हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। देखिए आप लोगों को हम आप सामने प्रस्तुत है। आज लेक्चर 5 है किसका, मास्टर प्रैक्टिस सीरीज का लेक्चर 5 है, जो रोज रात 8 बजे आपके अपने चैनल एसिक इंग्लिश पर हम प्रोवाइड कराते हैं। देख लिए उससे पहले शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, मुझे थी ख्वाहिश तेरी, मुझे तेरी जुफ्तजू थी। मुझे थी ख्वाहिश तेरी, मुझे तेरी जुफ्तजू थी। मुझको तेरी तमन्ना, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू थी। मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू थी। इसी खूबसूरत लाइन के साथ मैं अभय आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। कैसे हो मित्रों, आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे होंगे। चलिए आप लोगों के सामने आज सिलेक्ट इंग्लिश क्वेश्चंस हैं कुछ, जो उसका लेक्चर 5 है, जो हम डेली रात को 8 बजे आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। एक बात बच्चों ध्यान रखना, हम बार बार बोलते हैं कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लेवल के हिसाब से आप पढ़ना चाहें। चाहे आप एसएससी में किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, आप सीपीओ की कर रहे हो, आप चाहे सीएचएसएल कर रहे हो, चाहे आप एमटीएस की कर रहे हो, चाहे जीडी की कर रहे हो, चाहे स्टेनो की कर रहे हो, जिसमें भी आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको उस एग्जाम के स्टैंडर्ड के लेवल से आपको पढ़ना है। देखना है कि उसका स्टैंडर्ड का लेवल आप तय करेंगे उसके प्रीवियस ईयर पेपर से। आपको प्रीवियस ईयर पेपर 100% लगाने हैं। बैंक में आप पीओ की तैयारी करें चाहे क्लर्क की तैयारी करें, आपको बैंक के स्टैंडर्ड के हिसाब पढ़ने हैं। सीडीएस में देखना है आपको, सीडीएस में आप तैयारी कर रहे हैं, एनडीए का देखना है, एयरफोर्स का देखना है और नेवी का देखना है। जिस भी लेवल के आप पढ़ रहे हैं उस लेवल के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, उस लेवल के हिसाब से चीज़ों को इम्प्रूव करते रहिए। ये सारे काम होता है प्रीवियस ईयर पेपर से। कितना होता है प्रीवियस ईयर पेपर से। कोई बच्चा कहेगा सर एयरफोर्स और नेवी के प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलते, तो पेपर ही इतने इजी आते हैं कि इनकी प्रीवियस ईयर पेपर लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप एसएससी या बैंक या सीडीएस एनडीए के बैच में बैठेंगे तो आप एयरफोर्स में और चाहे नेवी में 100% क्वालिफाई होंगे, 100% क्वालिफाई होंगे। इसमें इतना इजी पेपर आता ही है। लेकिन इसको आप स्टैंडर्ड में देख रहे हैं। आप ये नहीं करें कि सीडीएस का एक तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक लेवल पढ़ रहे हैं या एसएससी का, मतलब देखना है आप लोगों को सारी चीज़ें हर एक तरीके से। चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे आप लोगों को पता है कि आपका अपना चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एसिक इंग्लिश सभी लोगों की प्राथमिकता है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने चाचा का लड़का, मौसा का लड़का, बुआ का लड़का, जो भी हो सबको क्या करना है, शेयर करना है। ज्वाइन क्या करना है आपको, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आप लोगों की प्राथमिकता है, क्योंकि इसी पर हर एक अपडेट मिलती है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बगैर देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। हम एक बार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों बार बोलेंगे ये बात की स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। वक्त बदलने का वक्त आ गया है। एक बात और बोलते हैं कि यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर इन यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलोइंग इन लव विद इंग्लिश, इट्स बाई अबे सुमन से। इसका मतलब है कि आप समझ रहे होंगे कि फॉलिंग यहाँ पर क्या है, कैसी वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन खैर जो हम अभी टॉपिक शुरू करेंगे उसके पहले आप लोगों की ये प्राथमिकता है कि जो भी लोगों को इंग्लिश से डर छूट गया है, इंग्लिश समझ में आने लगी है, इंग्लिश से हो गया है, वो हमें कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके भेजेंगे। तब तक भेजना नहीं है जब तक इंग्लिश से डर नहीं छूटना है। आइए आज मास्टर प्रैक्टिस सीरीज का लेक्चर 5 में आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91। जो क्वेश्चन आपके सामने लेटा हुआ है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप कब आंसर देंगे। लेटे हुए क्वेश्चन कह रहा है आप उठिए और हमें आंसर दीजिए। लेटने से काम नहीं चलेगा, वीडियो लेटे लेटे नहीं उठ के देखनी चाहिए। लिखा है द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड इन फायर। कोई बच्चा होगा यहाँ पर वाज की जगह बज कर देगा। हम बता रहे हैं क्वेश्चन क्या है, नो एरर है। कैसे नो एरर है, यहाँ पर लिखा है ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद बच्चे आगे वाला वर्ड उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द होल ब्लॉक। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो बच्चा वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, क्योंकि वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, और द होल ब्लॉक सिंगुलर है तो वाज भी सिंगुलर है। इसीलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, नो एरर, नो एरर, नो एरर। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 92 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कौन आंसर इसके देने की कोशिश करता है। देखिए बताइए, देखते हैं कौन आंसर देने की कोशिश करता है। देखते हैं कौन बताता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेहद आसान सवाल है कि पेपर शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। क्या पेपर को रिसाइकल करना पॉसिबल है? हिंदी से नहीं जाना है, बार बार बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए आप लोगों के पास कुछ समय है, देखते हैं कौन आंसर देने की कोशिश करता है। अब हम भी देख रहे हैं कौन आंसर देने की कोशिश कर रहा है। चलिए देखते हैं।
बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। इससे इजी तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, इससे इजी क्वेश्चन बच्चों हो ही नहीं सकता है। आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। देखिए यहाँ पर लिखा है, जब भी हमने दिखाया है कि बी वर्ब के बाद में अगर कोई वर्ब आई है, मॉडल के बाद में अगर बी लग गया है, उसके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, इसका मतलब पैसिव बन जाएगा। तो शुड बी क्या हो जाएगा, रिसाइकल्ड हो जाएगा, ईडी ईडी जुड़ जाएगा, बी फॉर बाहुबली आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 3 है, जिसे हम 93 भी काउंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या वर्ड्स लिखा है। द इनऑर्गल फंक्शन इज टेम्पोरली इंटरप्टेड। अब देखिए इंटरप्टेड एज द लाइट सडनली वेंट आउट। जब आपके यहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा था, अचानक लाइट चली गई, इसका मतलब ये घटना किसकी है, वेंट आउट पास्ट की है। जो पास्ट की है तो हम प्रेजेंट में नहीं पास्ट में करेंगे। तो बच्चा क्या बताएगा आंसर, इज की जगह वाज हो जाएगा, वाज मतलब बी फॉर बाहुबलीजा करेक्ट आंसर, वी फॉर बाहुबलीजा करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जो बेहद आसान सवाल है। इसे हमें नहीं लगता है कोई क्वेश्चन गलत करेगा। देखते हैं कौन से पढ़ता है कि नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल आइदर टू कॉम्प्रिहेंड और सोल्व द प्रॉब्लम। सबको पता है कि आइदर के साथ कोलोकेशन क्या लगता है, आर। एबल टू आइदर और एबल टू सबको पता है। फिर क्या कोई एरर है इसमें, कोई बताएगा कि नहीं बताएगा। देखते हैं यहाँ पर लिखा है कॉम्प्रिहेंड, एक ये लिखी है, एक ये वर्ड लिखा है। कॉम्प्रिहेंड क्या है, वर्ब है। इसका मतलब हमें किसके कर लिखना है, यहाँ पर हमें टू की आवश्यकता पड़ेगी। क्या करोगे हम, इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा टू सॉल्व। सी फॉर का होना प्यार है, आंसर हो जाएगा सी फॉर का होना प्यार है, इज आर रिक्वायर्ड आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं, जो बेहद आसान सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है और आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है कि आप इसका कब आंसर देंगे। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत आंसर आप लोग बताएं। अब खूबसूरत सॉल्यूशन के साथ हम खूबसूरत आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आप इसमें से कौन सा आंसर बताते हैं। यहाँ पर लिखा है थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लिप्स हैव बिकम हेल्थियर एंड लॉन्ग। अब सबको पता है जब भी एंड से जो जुड़ते हैं, अगर इसके पहले जो वर्ड्स होगा इसके बाद में वही वर्ड है। देखिए इसके पहले CD तो बाद में भी हो जाएगा CD बोले तो गांव वाली CD और DVD को नहीं प्लेयर करना है। C से हो जाए कंपैरेटिव, D से हो जाए डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री कंपेयर करते हैं कि हेल्थियर एंड लॉन्गर। CD को CD से करेंगे, SD को SD से करेंगे, SD का मतलब हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, PD को करेंगे पॉजिटिव डिग्री, PD दोनों तरफ सेम आने चाहिए। देखिए कितना आसान है, सी फॉर का होना प्यार है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी को आंसर लगाते वक्त आप जैसे आंसर लगाएंगे 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उत्साह और उमंग के साथ आप नया क्वेश्चन आगे बढ़ जाएंगे और उसको भी आप 1 नंबर से बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे और आराम से क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए देखते हैं कौन बच्चा आंसर देने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 96, नो सूनर के साथ हमने 2 बातें बताई कि नो सूनर जब भी आएगा इन्वर्जन का प्रयोग होगा। देखिए नो सूनर के साथ इन्वर्जन का प्रयोग हो गया। क्यों, इन्वर्जन का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब उठा के रख दो, इसको उठाओ यहाँ रख दो, चाहे आओ भाई अब तुम्हारा यहाँ पर स्थान हो गया, इन्वर्जन कर दिया। और नो सूनर के साथ क्या लगाते हैं, हम देन का प्रयोग करते हैं। नो सूनर के साथ हम बच्चों देन का भी प्रयोग करते हैं। कहाँ पर देन लगाएंगे, क्योंकि देन कंजंक्शन है तो नए क्लाउज के पहले लगाएंगे। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया है, तो इसके पहले मतलब है कि आपके कहाँ लगेगा देन, यहाँ पर आपको देन लगाना पड़ेगा। कौन से पार्ट में एरर जाएगी, पुलिस में देन, सी पार्ट में कहो ना प्यार में आपको एरर लगानी है। कहो ना प्यार है इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन इज अ वेरी इजी, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन है। सो गाइज प्लीज आंसर देने की कोशिश करें, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करें। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज गाइज आंसर देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें। क्या आंसर होगा, यहाँ पर लिखा है कि जज इन हिम, प्रिवेल्ड के साथ ऑन भी लगता है और अपॉन भी लगता है, दोनों सही रहते हैं। प्रिवेल्ड के साथ ऑन भी आए या अपॉन आ जाए, दोनों में कोई एरर नहीं है। ठीक है, द फादर एंड ही सेंटेंस्ड सन टू डेथ। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सजा सुनाना। सेंटेंस वाक्य वाला नहीं, सेंटेंस का मतलब होता है सजा सुनाना।
सजा सुनाना, उसके बेटे को उसने जज ने क्या सुना दी, सजा सुना दी। अब आपको ये बताइए कि दुनिया के सारे जज सजा सुनाएंगे, ये एक जज सजा सुनाएगा? आपको जनरली देखिए सोचने की कोशिश किया करें, चीज़ों को सोचा करें और चीज़ों को समझा करें। अगर ऐसे नहीं है कि ऐसे आया आंसर लगा दिया। अब सेंटेंस मतलब ये है कि उसके पुत्र को, सन को डेथ की क्या मिल गई है, सजा मिल गई है, सेंटेंस सुना दिया गया है। इसका मतलब ये है कि सजा सुनाने वाला कोई स्पेसिफिक जज रहा होगा। सारे जजों ने एक साथ सजा नहीं सुनाई होगी कि भारत में जितने जज हैं सारे लोगों ने बैठा कि जाओ इसके बेटे को फांसी दे दो। ऐसा नहीं है, मृत्यु की सजा दे दो या फांसी दे दो या इसकी मृत्यु की सजा जो भी है आपको पता होगा। तो इसके पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे बच्चा, इसके पहले हम प्रयोग कर देंगे दा प्लस जज। स्पेसिफिक हो गया, कोई जज रहा होगा, ये जज का नाम हमें नहीं पता लेकिन इसी जज ने क्या दी होगी, इसको फांसी की सजा सुनाई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। 9 10th हो, 3 4th हो, 5th 6th हो, हाफ ऑफ हो, रेस्ट ऑफ हो, इनके बाद में जैसा नाउन वैसी वर्ब, जैसा नाउन वैसी वर्ब, जैसा नाउन वैसी वर्ब। 9 10th 5th 6th 7th 7 8th 9 10th 11 12th 11 12th, ऐसे बोलने 15 16th, हाफ ऑफ, रेस्ट ऑफ। इनके बाद में जैसा नाउन वैसी वर्ब, जैसा नाउन वैसी वर्ब। देख ली यहाँ पर लिखा है पिलर। पिलर कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो बच्चा बोलेगा सर फिर सिंगुलर नाउन है तो हम सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर हैज को काटो और सॉरी हैव को काटो, हैज लगा दो, सी फार कहो ना प्यार है, आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। देखिए थोड़ी ही देर बाद आपके 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब कितने शानदार तरीके से आपने 100 क्वेश्चन सीखे हैं, अब बहुत सी चीज़ें इसमें नई सीखी होंगी। क्वेश्चन नंबर 99 लिखा है कि वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ टेलीविजन इज डेट मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम। स्टे एट होम, देखते हैं कौन इसमें कोशिश करता है हमें आंसर देने की। देखते हैं कौन इसमें आंसर देने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है टेलीविजन, इसके बाद लिखा है टेलीविजन। टेलीविजन, अगर टेलीविजन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये बगैर आर्टिकल और डिटरमिनर के नहीं लिखा है। इसका मतलब बी फॉर विनोद की बहू में आंसर है। बी फॉर विनोद की बहू में क्या है, आपका आंसर है। अब जब इसमें आंसर है तो आप लोगों को चूज करना है। अब तो ठीक है, आंसर तो आपको मिल जाएगा, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब यहाँ पर ए लगाना है कि एन लगाना है कि दा लगाना है। अब इसमें ये डिसाइड कर लेंगे कि एन तो नहीं लगेगा, या तो ये लगेगा या तो दा लगेगा। देखते हैं कौन बच्चा बताने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि मेजर रीजन के कारण सब लोग स्टे हैं, वहां पर रुके हुए हैं टेलीविजन देखने के लिए, सारे लोग जो पॉपुलर हैं। इसका मतलब खास स्पेसिफिक की बार हो गई, क्या हो जाएगा, दा प्लस टेलीविजन, दा प्लस टेलीविजन। आइए क्वेश्चन नंबर 100 की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 5 लेक्चर में। देख लिए 5 लेक्चर में अगर हम 100 हैं तो आप 3 लेक्चर में 100 से ऊपर पहुंच जाएंगे। अब जैसे ही हम 20 लेक्चर जब कवर करेंगे आप 200 से 300 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। आपके अंदर देखना कितना कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चीज़ें आप सीखेंगे तो चीज़ें आपको आसान लगेंगी। चलिए देखते हैं इसमें आंसर आप लोग देने की कोशिश करिए क्या है। आवर इफर्ट्स, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, आवर इफर्ट्स प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, एम्ड टू ब्रिंग अबाउट अ रिकॉन्सिलेशन। जो भी वर्ड्स हुआ करेंगे उनको आप ध्यान रखना है। एम्ड क्या हो जाएगा, एम के साथ बच्चों बताइए क्या लगता है। देखिए एक क्वेश्चन अभी है नो एरर। एम के साथ पढ़ा होगा आपने कि एट लगता है, और एम के साथ बच्चों हम बता रहे हैं 2 भी लगता है। देखिए एम के साथ 8 भी लगता है, एम के साथ 2 भी लगता है। जब भी एम के साथ 8 लगेगा, जब भी एम के साथ 8 आपका 8 लगेगा तब बताइए क्या हो जाएगा, बताएगा कोई? कोशिश करे आंसर देने की, कोशिश करिए आंसर देने की। देखते हैं क्वेश्चन एरर है इसमें या नो एरर है। इससे पहले भी देखते, देखिए एम के साथ जब 8 लगेगा तो इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब जब एम के साथ 2 लगेगा इसके बाद V1 का प्रयोग करेंगे। इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। एम के साथ 8 लगने पर वर्ब की आईएनजी, एम के साथ 2 लगने पर हम V1 का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद भी ये क्वेश्चन सही क्यों हुआ, जब एम के साथ हमने 2 लगाया है तो यहाँ पर हमें ब्रिंग क्या हो जाएगा, अबाउट। अब यहाँ पर अगर ब्रिंगिंग होता बच्चों तब हम आईएनजी
का ऐड कर देते, तब यहाँ पर रहते। क्या ब्रिंग क्या है, आईएनजी ना देखना, है ब्रिंग वर्ड ही होता है, ब्रिंग क्या है, वर्ड है, इसीलिए क्या है, नो एरर नो एरर नो एरर है। आइए क्वेश्चन नंबर 101 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 101 में क्या एरर है। लिखा है 3 कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर सोइल। देखिए आगे कहाँ पर किस पार्ट में एरर है, देखते हैं कौन बच्चा बताने की कोशिश करेगा। यहाँ पर बात बताइए किसकी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही 3 कंडीशंस है। जो कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल है। कंडीशन कैसी है, क्रिटिकल है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, कामा लगा के हर जगह पर लिखा है, सोयल लिखा है, दूसरा वर्ड्स लिखा है, केमिकल लिखा है, आगे फिर वेरिएंस लिखा है, और अमाउंट लिखा है, मॉइस्चर लिखा है, सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। किसी ना किसी वर्ड को, जब कोई वर्ड्स आगे आ जाएंगे, उन वर्ड्स को किसी ना किसी कामा से हटाकर कंजंक्शन से जोड़ने की हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब है कि टेम्परेचर और तो क्या नाम है, केमिकल बीच में हमें एंड की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हम यहाँ पर एंड जोड़ देंगे और सी पार्ट में एरर हो जाएगी। सी बोले तो कहो ना प्यार है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में। बेहद आसान सवाल है ये, हम बताएंगे आपको, टीटी का सवाल है। टीटी का सवाल, टीटी एग्जाम का नहीं, टाइम एंड टेंस का सवाल है। ये आपका टाइम एंड टेंस का सवाल है बच्चों, ये टाइम एंड टेंस का सवाल है, बेहद आसान सवाल है। आप लोग देख रहे होंगे जिसके लास्ट में स्टरडे लगा होगा ना सर जी, हमने पढ़ा है वो टेंस हमेशा B2 में बनता है। जिसके लास्ट में स्टरडे लगा होगा वो टेंस हमारा हमेशा किस में बनता है, B2 में बनता है बच्चों। यहाँ पर ऐसा दिया भी गया है। अब क्या करोगे, इसमें ऐसा ही दिया गया है जैसा आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर 8B2, क्योंकि ईट की सेकंड फॉर्म 8 होती है, थर्ड फॉर्म 8 होती है। स्टरडे भी लगा हुआ है, स्टरडे वाला हम रट्टा मारे बैठे हैं, जिसके सेंटेंस में लास्ट में स्टरडे हो वो सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट में बनता है, ऐसा नहीं है। अब इसमें एरर है ए फॉर आन मिलो सजना, ए फॉर आन मिलो सजना में आपकी क्या है, एरर है। अब देखते हैं इसमें कौन एरर सही करता है, देखते हैं इसमें क्या करेगा, कौन एरर सहीगा। जब भी हम सिंस स्टरडे या फॉर स्टरडे की बात करेंगे तो टेंस आपके दो ही बने। कौन सा बनेगा आपका, कौन सा टेंस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। जिसे प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैज ईटन का प्रयोग कर देंगे हम, एज ईटन जैसे प्रयोग करेंगे ये हो जाएगा आपका सही। ए फॉर आन मिलो सजना, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 103 की ओर बढ़ते हैं, जो बेहद आसान सवाल है। अभी यहाँ पर दिख रहा है, देखिए बहुत डिफरेंस होता है। ये भी आप टीटी का सवाल है, टाइम एंड टेंस का सवाल है। देखते हैं टाइम एंड टेंस के सवाल में कौन आंसर देने की कोशिश कर रहा है। लिखा है कि सी इज वर्किंग हेयर सिंस 1983। देखते हैं कौन इसमें आंसर देने की कोशिश कर रहा है। जब भी यहाँ पर सिंस और फॉर दिखे, उसके बाद आगे डेट दिखे, तो टेंस हमारा प्रेजेंट में नहीं रहता है, किसमें रहता है, पास्ट परफेक्ट में बनता है या प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। अब देखना है यहाँ पर जो वर्ब है वो प्रेजेंट की है या पास्ट की है। प्रेजेंट की है तो हम कर देंगे हैज बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग इज अ रिक्वायर्ड आंसर। वी फॉर विनोद की बहु इजा रिक्वायर्ड आंसर। इसी को टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे, एसएससी में आपके नंबर 2 हो जाएंगे, फिक्स फिक्स फिक्स। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 104 की ओर बढ़ते हैं। वाह क्या क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना सुंदर नाम है कि माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज नंबर फैंस, कि माधुरी दीक्षित रखती नहीं है, समझ रहे उनके कितने फैन हैं, लाखों, अ लार्ज नंबर के फैन है, वो रखती नहीं है, फैन है, सेंस नहीं, हिंदी नहीं। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि आपको इंग्लिश से कंसीडर करना है। अब हमने बताया है कि हैव एक स्टेटिव वर्ब होती है बच्चों, कि हैव आपकी स्टेटिव वर्ब होती है, और स्टेटिव वर्ब में जब भी हैव आपका काम करेगा तो स्टेटिव वर्ब में हैव का जब भी काम होगा तो हम कंटिन्यूस में प्रयोग नहीं करते हैं। कंटिन्यूस में प्रयोग नहीं करेंगे तो हम कंटिन्यूस में प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका हम क्या कर देंगे, हैज कर देंगे। यहाँ पर हैज हो जाएगा। माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज नंबर। अब देखिए हैज कैसे आ गया है, क्यों माधुरी दीक्षित सिंगुलर है, और हैज क्या आ जाएगा, सिंगुलर, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में क्या है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखते हैं कौन आंसर देने की कोशिश करता है। यहाँ पर बेहद आसान, इससे पहले हमको सिखा दें, यहाँ पर एक वर्ड लिखा होगा रिमेम्बर। रिमेम्बर एक वर्ड होता है रीग्रेट, रीग्रेट एक वर्ड होता है आपका फॉरगेट, एक होता है फॉरगेट। इसके बाद में बच्चों, इसके बाद में ये 3 वर्ड होते हैं, एक रिमेम्बर होता है, एक रिग्रेट होता है, एक फॉरगेट होता है।
देखिए इट बर्ड होते हैं। इसके बाद में एक तो बार वर्ब की आईएनजी आती है, एक बार आता है कि टू प्लस बी बनाता है। दो चीजें आती हैं, वर्ब की आईएनजी भी आता है, टू प्लस बी बनाता है। कैसे पहचानोगे? कोई काम अगर पहले हुआ है तो उसमें फर्स्ट काम को हम क्या कहते हैं? वर्ब की आईएनजी में करेंगे। सेकेंड वाला जो भी होगा उसे हम टू प्लस बी वन में लिखेंगे, उसको बच्चे हम टू प्लस बी वन में रखेंगे। यहाँ पर लिखा है आई रिमेंबर मीट हिम 5 years ago। अब बताइए काम पहले हुआ है तो यहाँ पर क्या करोगे? टू मीट कर देना, इधर तो पता चल जाएगी। यहाँ पर है कि यहाँ पर या तो टू मीट करना है या करना है हमें मीटिंग है। अब बताइए मीटिंग हो चुकी है 5 साल पहले या 5 साल बाद होगी? एको की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हो चुकी है, पहले काम हो चुका है। इसीलिए रिमेंबर का मतलब यहाँ पर किससे हो जाएगा? मीटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? मीटिंग आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा? मीटिंग आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की ओर आप बढ़ते हैं। 106 ये बेहद आसान सवाल है, मास्टर प्रैक्टिस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 106 कंप्लीट होने जा रहे हैं। और कंप्लीट होने जाते ही आप लोग बहुत आसानी से कर देंगे। आपको पता होगा कि आस्क के साथ हम डेट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड, डेट नहीं आएगा। समय गवा नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है 107, इफ एनीवन केयर्स टू ज्वाइन मी इन द कैंपेन आइदर नाउ और इन फ्यूचर दे आर मोस्ट वेलकम। अब आपको पता है कि दो फ्रेज होते हैं जिनके साथ आइदर भी और होता है, और देखिए दो होते हैं। एक होता है आपका आइदर के साथ और लगता है, और आपका नाइदर के साथ नोर लगता है। और एक वर्ड होता है नॉट ओनली के साथ आपका व्हाट आल्सो का प्रयोग हम करते हैं। एक वर्ड होता है वेदर के साथ भी हम और का प्रयोग करते हैं। देख लिए, वेदर के साथ भी हम और का प्रयोग करते हैं। इधर के साथ भी करते हैं, निगेटिव है वेदर आपका देखना है। अनसर्टनिटी के लिए हम वेदर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर फ्यूचर की बात है, अनसर्टनिटी है, इसीलिए हम इधर नहीं, यहाँ पर बच्चों वेदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वेदर का प्रयोग करेंगे। सी फॉर का होना प्यार है, किसमें एरर जाएगी? इसमें नहीं जाएगी, इसमें एरर जाएगी वी फॉर विनोद की बहू में, क्योंकि सी के पहले है, इसी पार्ट में आपकी एरर जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 108 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 108 में कौन आंसर देने की कोशिश करता है। द गवर्नमेंट इंटिएटेड वेरियस मेजर टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल। देखते हैं कौन आंसर देने की कोशिश करता है। यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पर लिखा है वेरियस, यहाँ पर लिखा है मेजर। यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट इंटिएटेड वेरियस। अब वेरियस यहाँ पर कॉमा लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर लगा है मेजर, तो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? आंसर कोई बताने की कोशिश करेगा, इसका आंसर हो जाएगा वेरियस के साथ हम वेरियस मेजर नहीं मेजर्स का प्रयोग कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 पर बढ़ते हैं। ये तो पढ़ा ही होगा, हमने क्लास में बताया था। देखिए यहाँ पर द रीजन फॉर माई प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस फ्रॉम द क्लास वाज बिकॉज आई वाज इल। यहाँ पर सबको जनरली पता है कि द रीजन के साथ हम बिकॉज नहीं डेट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर लिखा है द रीजन। अब द रीजन के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है वाज। इसका मतलब ये वाज है, ये वाज आपकी कैसी वर्ब होती है? लिंकिंग वर्ब होती है। बिकॉज क्लाउज के साथ लिखा गया क्लाउज एडवर्ब क्लाउज होता है। अगर ये एडवर्ब क्लाउज बच्चों हो गया है, इसका मतलब है कि लिंकिंग वर्ब के बाद हमें एडवर्ब नहीं नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव क्लाउज लिखना है। डेट के साथ लिखा गया क्लाउज क्या होता है बच्चों? नाउन क्लाउज होता है और एडजेक्टिव क्लाउज भी होता है। आई बाज इल, तो यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? डेट का प्रयोग करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1010 की ओर बढ़ते हैं। आज का हमें लग रहा है लास्ट क्वेश्चन है। अगर लास्ट क्वेश्चन है तो बेहद आसानी तरीके से आपको इसे भी सॉल्व कर देना है। उसके बाद आप मोबाइल रख के सो भी सकते हैं, और उसके बाद अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। देखते हैं कौन बताएगा। बेहद आसान सवाल है, देखते हैं। हिज मेनी अटेम्प्ट्स वी एडमायर्ड हिज मेनी अटेम्प्ट्स ब्रेवली टू एंटर द वर्निंग बिल्डिंग। देखते हैं यहाँ पर कौन आंसर देने की कोशिश करता है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एडमायर के साथ क्या लगता है? ऑफ लगेगा। इसके बाद ऑफ लगेगा तो बच्चों ब्रेवली एडवर्ब होता है। ऑफ के बाद हमें नाउन की आवश्यकता पड़ेगी। किसी आवश्यकता पड़ेगी? नाउन की। इसीलिए हम यहाँ पर ब्रेवली की जगह पर क्या कर देंगे? ब्रेवरी का प्रयोग कर देंगे।
किसका प्रयोग कर देंगे, ब्रेवरी का प्रयोग करना पड़ेगा हमें किसका बच्चा प्रयोग करना पड़ेगा, ब्रेवरी का प्रयोग करना पड़ेगा। ब्रेवरी का प्रयोग जैसे हम करेंगे ये बन जाएगा नाउन, इसके बाद हमारा रिक्वायरमेंट फुल हो जाएगी। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूला करें। आपके कमेंट से हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होती है। लाइक करते हैं सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होती है। शेयर करने से वो लोगों को भी लाभ पहुंचता है जो लोग इंतजार करते हैं, जिन लोगों को अच्छी जानकारी के लिए चीज़ें सीखने के उत्सुक रहते हैं। सब्सक्राइब आप लोगों को चैनल इसलिए करना है कि जो भी बेल आइकन दबा लीजिए, घंटी दबा लीजिए, जैसे ही कोई वीडियो आएगी नहीं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप समय पर उपलब्ध हो जाएंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं उनका हम तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। उससे पहले लास्ट में बार बार बोलते हैं, किसी प्रकार को आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें। इस नंबर पर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, जो भी आपको क्वेरीज लेनी है सारी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप हमसे पूछिए, शेयर करिए। बाकी आशा करते हैं क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आज की बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।